नमस्कार। हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक के साथ मैं निखिल शर्मा एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूं। हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक में हमने पढ़ा है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। आज आइए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। यदि प्यारे बच्चों एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दिया है तो हमने सीखा था कि सामने वाली साइड जो होगी वो होगी 1 यूनिट, 60 डिग्री के सामने वाली होगी वो होगी हमारी √3 यूनिट, और पाइथागोरस थ्योरम से यदि ये हमारा 1 यूनिट है, ये √3 यूनिट है, तो ये साइड होगी हमारा 2 यूनिट। अब इसके बारे में, इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। फिर भी यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा किसी कारणवश, तो आइए ये चीज हम 45 से रिलेट करके सीखेंगे। हमें हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक के अंदर मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ने हैं। ट्रिग्नोमेट्री का कोई लिंक नहीं है इसके साथ। ट्रिग्नोमेट्री की सिर्फ टेंजेंट थीटा की एक प्रॉपर्टी की, टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पहली बात। और टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री का मान हमें पता होना चाहिए। तो टेंजेंट 30 मैंने बताया था आपको 1/√3 होता है, टेंजेंट 60 √3 होता है। इसी प्रकार बच्चे टेंजेंट 45 का जो मान होता है वो होता है 1 यूनिट। अब हम जानते हैं कि टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और टेंजेंट 45, एंगल तो यहाँ 45 दिया है एग्जामिनर ने, तो 45 होता है 1, तो मैं इसको 1 से रिलेट करूंगा, तो 1 को मैं लिख सकता हूं 1/1। किसी भी यदि संख्या को मैं 1 से डिवाइड करता हूं तो उस संख्या में कोई प्रभाव या कोई भी चेंज नहीं होता। तो परपेंडिकुलर हुआ हमारा कितना प्यारे बच्चों 1, बेस हुआ कितना हमारा 1, तो एंगल के सामने 45 के सामने ये हमारा परपेंडिकुलर 1 यूनिट, ये प्यारे बच्चों बेस हमारा कितना दिखाई दे रहा है आप लोगों को 1 यूनिट, और पाइथागोरस थ्योरम से ये हुआ हमारे पास 2 यूनिट। अब इन चीजों को हम लैंग्वेज के थ्रू सीखेंगे कि जो भी एग्जाम है, चाहे स्टेट लेवल हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन ना पूछा जाए। और आज के इस वीडियो के बाद आपने चाहे 10वीं क्लास में मैथ पढ़ा हो, 11वीं में मैथ पढ़ा हो, डजेंट मैटर, यदि आप ये वीडियो देखते हैं तो आपका टॉपिक जो हाइट एंड डिस्टेंस है उससे आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बशर्ते आप चीजों के साथ साथ समझते चलिए। अब आइए इन कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन दिया है फाइंड द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर, फाइंड द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर 9 मीटर हाई when sun's altitude is 30 डिग्री। हिंदी में क्वेश्चन है, यदि एक खंभे की परछाई ज्ञात कीजिए, यदि खंभे की लंबाई 9 मीटर है और सूर्य से उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को हम फिगर के थ्रू समझते हैं। पहला क्वेश्चन है आज के जो हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का पहला क्वेश्चन है, तो फिगर के थ्रू मैं क्वेश्चन समझाता हूं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है कि एक वर्टिकल मतलब भाई स्ट्रेट 90 डिग्री पे बिल्कुल स्ट्रेट एक खंभा है जिसकी ऊंचाई है जी 9 मीटर। ये हमारा खंभा है जिसकी ऊंचाई है 9 मीटर। अब एग्जामिनर कह रहा है कि इसकी परछाई की लंबाई बताइए, इसकी शैडो की जो लंबाई है वो बताइए। यदि एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है आपको 30 डिग्री, तो प्यारे बच्चों मैं कहूंगा कि ये वाली जो साइड है ये परछाई होगी, क्योंकि मान लीजिए ये हमारा सन है, सूरज है, तो यहां से सूरज की रोशनी होगी तो टावर की जो परछाई है वो उससे आगे होगी। मान लीजिए मेरे पीछे सन है, सूरज है, तो मेरी परछाई मुझसे आगे दिखाई देगी मुझे बेस के ऊपर। इसी प्रकार यदि उस साइड सन है तो मेरी परछाई मुझे इस साइड दिखाई देगी, वो भी बेस के ऊपर। ये नहीं कि हमें हमारी परछाई जो है वो हवा में दिखाई दे रही है, ऐसा सिर्फ फिल्मों और भूतों की लाइफ में होता है।
तो जब भी परछाई बनेगी वो बनेगी प्यारे बच्चों बेस पे। ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों को ये साइड निकालनी है। तो हम सब जानते हैं, हमने पढ़ा है कि भाई 30 डिग्री के ऊपर प्यारे बच्चों हमने पढ़ा है कि यदि राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है तो सामने वाली साइड 1 यूनिट होती है, बेस रूट 3 यूनिट होता है और कर्ण होता है हमारा 2 यूनिट। तो आप यहां से देख पा रहे हैं कि काफी कुछ चीजें यहां मैच हो रही हैं। यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 60, सब कुछ यहाँ मैच हो रहा है। तो प्यारे बच्चों एग्जामिनर ने सिर्फ 1 यूनिट की जगह आपको कितना दिया है, हाइट ऑफ टावर कितना दिया है, 9 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू प्यारे बच्चों यदि 9 यूनिट है तो जो बेस है वो होगा हमारा रूट 3 यूनिट। तो ये जो हाइट है, जो लंबाई है वो होगी 9√3 मीटर। आशा करता हूं कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, द शैडो ऑफ ए वर्टेक्स टावर इज √3 टाइम ऑफ इट्स हाइट, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। एक टावर की छाया परछाई से √3 गुना ज्यादा है तो सूर्य से इसका उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों इस बार एग्जामिनर ने 2 साइड दी है हमें और निकलवा रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन कि भाई ये जो उन्नयन कोण है वो कितना है ये बताइए। आइए चीजें समझते हैं। लैंग्वेज समझाने की कोशिश करता हूं। बोल रहा है कि भाई एक टावर की छाया, एक टावर है, ये मान लीजिए प्यारे बच्चों हमारा टावर है और टावर की छाया इसकी लंबाई से √3 गुना ज्यादा है। मान लीजिए हमारा टावर 1 यूनिट ऊंचा है, हमारे टावर की जो हाइट है वो 1 यूनिट है। तो कह रहा है कि जो इसकी छाया है वो इससे √3 गुना ज्यादा है। तो प्यारे बच्चों 1 गुना √3 कितना हुआ हमारा, √3 यूनिट। तो कह रहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला एंगल जो है थीटा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो आप कहेंगे कि सर टेंजेंट थीटा जो होता है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। भाई एक ही कॉन्सेप्ट बताया कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बस। तो प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर कितना है, 1 यूनिट, बेस कितना है बच्चे, √3 यूनिट। तो भाई 1/√3 टेंजेंट थीटा कितने के मान पे 1√3 होता है। तो आप कहेंगे कि सर हमने पढ़ा है कि टेंजेंट 30 डिग्री जो है वो होता है 1/√3। तो थीटा की जो वैल्यू है प्यारे बच्चों वो हमारी कितनी होगी, 30 डिग्री। आशा करता हूं कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। फिर भी किसी बच्चे को कंफ्यूजन है या कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके या डायरेक्टली, हर बच्चा मुझसे कनेक्टेड है, डायरेक्टली मुझसे पूछ सकता है। आप लोगों का मैं हमेशा स्वागत करूंगा, कैसा भी डाउट हो कभी भी, एनी टाइम, 24/7 आई एम फ्री फॉर यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए गार्ड ऑब्जर्वर्स एन एनिमी बोट फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन टावर at a height of 180 meter, at an height of 180 meter above the sea level to be at an angle of depression of 60 degree. Find the distance between boat and the tower. हिंदी में क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यदि समुद्र तल से 180 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक ऑब्जर्वेशन टावर
जहां से जैसे ये अपनी नेवी वगैरह के जो टावर होते हैं, वहां से जो हमारे नेवी ऑफिसर हैं वो वहां से देखते हैं कि कौन सी बोट कहाँ से आ रही है, एंगल क्या है, तो वहां से ये सब ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन टावर से एक गार्ड एक शत्रु नाव को 60 डिग्री के अवनमन कोण से देखता है। टावर और नाव के बीच की दूरी बताइए। अब जो बच्चे कह रहे थे कि सर हम अपनी पूरी लाइफ में एक बात नहीं समझ पाए कि ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस का यूज कहाँ होता है, तो मैं आप लोगों को बताऊं प्यारे बच्चों, बेसिक मैथ से भी ज्यादा नॉर्मल लाइफ में हाइट एंड डिस्टेंस एंड ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। क्योंकि समुद्री जहाज हैं, उनको हम नॉर्मली उनकी डिस्टेंस नहीं कवर कर सकते कि भाई कहाँ है, कितना है, एंगल, लेकिन हम एंगल से ये चीजें निकाल सकते हैं। इसी प्रकार एरोप्लेन है, बहुत जगह है, और जैसे ही टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आप सभी चीजें समझने लगेंगे। अब आइए मैं क्वेश्चन को बताता हूं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोल रही है। क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल रही है कि एक ऑब्जर्वेशन टावर है, मान लीजिए प्यारे बच्चों ये हमारा सी है, समुंदर है, और इसके ऊपर एक ऑब्जर्वेशन टावर है जिसके ऊपर एक ऑफिसर खड़ा है और वह देखता है। ऑब्जर्वेशन टावर की हाइट एग्जामिनर ने कितना दिया है कि सी लेवल से 180 मीटर की ऊंचाई पर है, तो द हाइट ऑफ ऑब्जर्वेशन टावर इज 180 मीटर। अब वो कह रहा है कि जी उसे एक शत्रु नाव दिखाई दिया, यहां कोई शत्रु नाव है, एनिमी बोट है, तो ऑब्जर्वर ने देखा कि ये जो बोट है इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं है, उन्नयन कोण नहीं है, अवनमन कोण कहा गया है। तो अवनमन कोण आप कहेंगे सर ऑब्जर्वर यदि सीधा देखता तो हम इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, लेकिन उसे भाई एनिमी बोट देखने के लिए अपनी नजरें झुकानी पड़ी, तो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली लाइन ऑफ साइट और इनके बीच में जो ये एंगल होगा, इसी एंगल को तो हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं या अवनमन कोण बोलते हैं। ये एंगल दिया है एग्जामिनर ने 60 डिग्री। अब हमने कॉन्सेप्ट जाना था, समझा था कि यदि ये एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 60 डिग्री। रीजन बताया था प्यारे बच्चों, यदि दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। रीजन क्या है, अल्टरनेटिव एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ओके, तो प्यारे बच्चों ये एंगल यदि 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी हमारा कितना होगा भाई, 60 डिग्री। अब आप कहेंगे कि सर हमें वो रेशियोज याद हैं, क्योंकि टावर है जो वर्टिकल खड़ा भाई 90 डिग्री, तो 60 के सामने वाली साइड कौन क्या होती है भाई, √3 यूनिट, बेस होता है हमारा 1 यूनिट, और इसी प्रकार बच्चे हाइपोटेन्यूज कितना होता है 2 यूनिट। ये चीजें इतनी बार रिपीट होंगे, हर क्वेश्चन में रिपीट होंगे कि आपको सब चीजें याद होंगी। कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ये सब चीजें आपको याद होंगी धीरे धीरे। तो प्यारे बच्चों 60 के सामने दिया कितना है एग्जामिनर ने, 180, और आप जानते हैं कि 60 के सामने वाली साइड तो √3 यूनिट होती है, तो √3 यूनिट किसके बराबर हुआ प्यारे बच्चों, 180 मीटर के बराबर। और बोट एंड ऑब्जर्वेशन टावर के बीच में जो है इसको मैं बेस ही तो बोलूंगा भाई, और बेस कितना होता है हमारा 60 के सामने परपेंडिकुलर √3, बेस 1 यूनिट और हाइपोटेन्यूज 2 यूनिट, तो ये आप कहेंगे कि सर ये है हमारा 1 यूनिट। √3 यूनिट 180 मीटर, 1 यूनिट कितना हो गया प्यारे बच्चों, 180 बटे √3। लेकिन अब भी आपको ऑप्शन में ये चीजें नहीं मिलेंगी कि आप इतना करके आगे बढ़ लें, क्योंकि कोई भी बोर्ड या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बटे में √3 नहीं रखता। तो इस √3 को कैंसिल आउट करने के लिए मैं हर का परिमेयकरण करूंगा, √3 से गुना, √3 से भाग, तो √3 से गुना करूंगा, √3 से भाग करूंगा, तो भाई ये चीज कैंसिल आउट हो जाएगी, कोई फर्क नहीं होगा। यदि छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, मैं आपको 100 रुपए दूं और 100 ही वापस ले लूं, तो कोई फर्क हुआ नहीं।
इसी प्रकार प्यारे बच्चों √3 से गुना किया, √3 से भाग किया, तो इसमें कोई फर्क नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। √3 की गुना होती है भाई 3, तो 3 से इसको कैंसिल आउट करूंगा तो 60, तो ये हुआ हमारा 60√3 मीटर। आशा करता हूं कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है A telephone pole is bent at a point above the ground level due to storm। चलिए साथ साथ हिंदी में भी समझते हैं। एक टेलीफोन पोल तूफान के कारण जमीन के कुछ ऊंचाई से मुड़ जाता है या टूट के झुक जाता है। Its top just meet the ground level at a distance of 8√3 meter from the foot। मतलब कि इसका ऊपरी भाग जमीन से जहां पर स्पर्श करता है उस बिंदु और टेलीफोन टावर के बेस, फुट मतलब आधार से दूरी 8√3 मीटर है और यह जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो एंगल खंभे की ऊंचाई क्या होगी? तो खंभे की ऊंचाई क्या होगी?